हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ कवर कर लेता है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स सॉल्व करके देख लिए थे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो उसके बारे में देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके रिलेटेड फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो प्रीवियस वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे होता है, कूलम्ब्स लॉ का यूज होगा इस टॉपिक में। ठीक है, चलो स्टार्ट। यस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या था वो देखते हैं। यस, फर्स्ट देखते हैं लेट। इसको समझने का ट्राई कीजिएगा, पहले ये समझते हैं, बाद में अपन इसका डेफिनेशन जो भी आपको एग्जाम में लिखना होता है वो डेफिनेशन देखेंगे। समझने के लिए पहले क्या है, कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 कंसीडर कर लिया हमने। Q1 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। सपोज दिस चार्ज इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0 पे, 0 0 पे ओरिजिन है। देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यानी 0 0 0। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ कंसीडर ए वन मोर पॉजिटिव चार्ज। एक Q2 चार्ज कंसीडर किया। नेक्स्ट Q1 हमने पहले देखा था, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है या ओरिजिन पे लोकेटेड है। Q2 कंसीडर किया। देन Q2 मूव Q2 क्लोजर टू Q1, यानी Q1 के पास ला रहे हैं Q2 को। Q2 को क्या कर रहे हैं, Q1 के पास में ला रहे हैं, तो क्या आ जाएगा। देन Q1 एक्सट्रैक्ट सम फोर्स, यानी Q1 क्या करेगा, यहाँ पे Q1 चार्ज जो Q2 है उस पर क्या करेगा, एक फोर्स अज्यूम कराएगा, यानी फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ से क्या जाएगा, Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे पास में आ रहा है Q2, एंड Q1 क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। देन सिंस Q1 इज प्लेस्ड एज ओरिजिन, देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल आपने देख लिया था ऑलरेडी, यहाँ पे Q1 कहाँ है, लोकेट है ओरिजिन पे। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, रेडियली। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक स्फेयर के फॉर्म में है, एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, रेडियल। क्या होते हैं, रेडियल, आउटसाइड द सर्कल, राइट। देन इफ Q1 कम क्लोजर, यानी Q2 कम क्लोजर, Q2 क्या आ जाएगा, क्लोजर आएगा। देन Q1 क्या आ जाएगा, फोर्स इंक्रीज होगा। जैसे जैसे Q2 पास में आ रहा है, क्या आ जाएगा, फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज क्या आ जाएगा, दैट्स मीन एज द डिस्टेंस ऑफ Q2 एंड Q1 इज इंक्रीज, यानी रिड्यूस। Q1 Q2 का डिस्टेंस रिड्यूस होगा, डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस। देन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा रिड्यूस डिस्टेंस पे। अब इसको डायग्राम में समझने का ट्राई कीजिएगा। यस, लाइक Q1 है, अपने एक चार्ज कंसीडर किया, Q1 एंड Q2 चार्ज। ये जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, यहाँ पे Q1 क्या है अपना, यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगा एक। जैसे जैसे हम क्लोजर ला रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स ऑन Q2। Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो हम कंसिडर कर लिया 1 2, यानी F12, फोर्स 1 2। फोर्स क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देख लिया था कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा था, फोर्स वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यस। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पहले समझते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। अभी लास्ट डायग्राम में हमने देख लिया, यहाँ से समझ में आया क्या, Q1 जैसे Q2 जैसे जैसे नियर आ रहा है, Q1 के टेस्ट चार्ज जैसे नियर ला रहे हैं, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 Q2 पे। यस, नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है। एन इलेक्ट्रिकल फील्ड डेफिनेशन है ये, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो रीजन डिफाइन करता है। लाइक ये Q1 है, Q1 का ये सर्कुलर रीजन है, R डिस्टेंस तक, R डिस्टेंस तक का एक सर्कुलर रीजन है। इसी रीजन में अपना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या देगा, वो रीजन क्या कहलाएगा, अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स एक्ट। दिस फील्ड वेरीज विद द पोजिशन, यानी पोजिशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ नियर जैसे और इनसाइड आएगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे रिड्यूस होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, Q1 एवरीवेयर एंड ऑल साइड, ऑल डायरेक्शन में अपना क्या करेगा, स्फेरिकल डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होगा सराउंडिंग द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है। देन Q2 मूव क्लोजर देन Q1, देन फोर्स इज एड ऑन Q2, यानी Q2 पे क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। Q2 क्या करेगा, एक्ट करेगा, यानी अज्यूम करेगा। यहाँ पे Q1 Q2 पे फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। देन इसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। ये कंसिडर कर लिया, यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या आ जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, सर्कुलर टाइप में, एंड सराउंडिंग द Q1 आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटसाइड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, इनसाइड होता है। देन
जैसे जैसे Q2 नियर लाया, Q2 नियर लाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स कौन सा, रेडियली फोर्स अप्लाई होगा अपोजिट आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फोर्स जनरेट होगा F12। जो Q1 है Q2 पे क्या कर रहा है, फोर्स जनरेट कर रहा है। यस, अब इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने देख लिया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने जस्ट अभी यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। यस, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल फील्ड था हमारा सराउंडिंग या रीजन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, रीजन, रीजन को डिफाइन करता है। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रीजन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको डिफाइन करती है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। जो भी चार्ज नियर ला रहे हैं या क्लोजर ला रहे हैं वो चार्ज क्या आ जाएगा, Q2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। F12 क्या होता है, फोर्स ऑन Q2, Q2 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय Q1, Q1 अप्लाई कर रहा था फोर्स Q2 पे। ये आपको ध्यान रखना है F12 का मीनिंग क्या होता है, यानी फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे अप्लाई कर रहा है फोर्स 1 2। यस, नेक्स्ट अब कूलम्ब्स लॉ से हमने देखा था, कूलम्ब्स लॉ से बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू A12 कैप। A12 कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, यानी Q1 एंड Q2 की डिस्टेंस के बीच में यूनिट डायरेक्शन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसका वैल्यू आपने देखा होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है, यस फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले का इसका वैल्यू भी हमने यहाँ पे देख लिया। देन Q1 क्या है पे, पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया था, प्लेस एट ओरिजिन। देन Q2 क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम नियरेस्ट ला रहे हैं, क्लोजर ला रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देन A12 क्या आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर। और डायरेक्शन वेक्टर कैसे होगा, रेडियली, रेडियल मतलब जो भी सर्कुलर हमने एरिया कंसीडर किया है उसके क्या हो जाएगा, रेडियली आउटसाइड, राइट। ये क्या हो गया, रेडियली, रेडियली डायरेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये ऑल साइड में होता है अपना सराउंडिंग। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब स्फेयर की तरह, अपने एक गेंद की तरह आप समझ सकते हैं। गेंद आप क्रिकेट बॉल की तरह समझेंगे, आप क्या आ जाएगा, क्रिकेट बॉल के सेंटर में अपन जब कोई चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज नोट कर रहे हैं, उसको सेंटर कंसीडर कर रहे हैं, ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी आउटसाइड होगा तो क्या आ जाएगा, सराउंडिंग होगा, क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कंप्लीट जनरेट होगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, राइट। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला। देन अब फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। फोर्स अपॉन चार्ज था तो फोर्स का वैल्यू क्या था, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर A12। एंड Q2 से Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से Q2 से Q2 कैंसिल आउट कर दिया। देन फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज क्या आ जाएगा, E = KQ1 अपॉन R स्क्वायर एंड A12 क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्शनल यूनिट होती है, डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल वेक्टर डिनोट करना जरूरी है। देन K का वैल्यू क्या आता है, 1/4πε0, या इसको 9 × 10⁹ याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको जब एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करने का आपको आंसर आता है, ठीक है, आपको ये वैल्यू याद रखना है। देन यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या बन रहा है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ये डायरेक्शन वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे, A12 कैप। A12 कैप क्या होता है, पहले वेक्टर या इसका जनरल फॉर्मूला आपको बताते पहले, डायरेक्शन वेक्टर या इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, जिसको कैप से डिनोट करते हैं, A12 कैप इज इक्वल टू क्या आता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या आ जाएगा, वेक्टर क्या आ जाएगा, A12 कैप, A12 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A12, मैग्नीट्यूड ऑफ A12। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। आप कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। अब लाइक अपने एक कंसिडर कर लिया, Q1 अपना ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0 0 0 पे, एंड Q2 अपने कंसिडर किया X Y Z पॉइंट पे, X Y एंड Z, या X1 Y1 एंड Z1 इस पॉइंट पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, A12 क्या आ जाएगा, A12 वेक्टर इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। क्या आ जाएगा, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे X - 0 आई कैप कैसे, आई कैप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई कैप, जे कैप, के कैप भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको AX कैप प्लस Y - 0 AY कैप प्लस Z - 0 AZ कैप। ये क्या होता है, आपका डायरेक्शन वेक्टर अपने यहाँ पे ऐसे फाइंड करते हैं। एंड मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, X AX कैप प्लस Y AY कैप प्लस Z AZ कैप।
ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर। देन डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करना देख लेते हैं। A12 कैप, A12 कैप क्या आता है, अंडर रूट AX के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस AY के साथ में जो भी है उसका स्क्वायर किया, प्लस AZ के साथ में क्या गया, स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। देन अपने पास वेक्टर भी आ गया एंड मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो वेक्टर को भी यहाँ पुटअप करना है आपको एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड को पुटअप करना है, तो अपना क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर का यूज करके अपन यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, राइट। ये अपना जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको ये यूज होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। आपने देखा था यहाँ पे फोर्स अपॉन चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज का क्या आ जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन एंड चार्ज का क्या होता है, यूनिट कूलम्स। तो यह यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन्स पर कूलम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। वोल्ट पर मीटर भी क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या क्या है, अपने जो भी टॉपिक रिवाइज किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट देखा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। देन फॉर्मूला देखा हमने, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला के बाद हमने देख लिया था यूनिट क्या होता है एंड जो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोज ऑनवर्ड कंप्लीट करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूलाज यूज होते हैं, राइट। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।